अब इनकम टैक्स ने एक सेक्शन निकाला है कि हम पिछले 3 साल का रिटर्न किसी भी मुद्दे पे खोल सकते हैं। अगर आपने रिटर्न भरा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, और अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है और कुछ इन्फॉर्मेशन, दोनों मिसमैच के पॉइंट पे 3 साल का रिटर्न सिंगल 1 रुपये के लिए भी वो खोल सकते हैं। 3 साल से लेके प्रीवियस 10 ईयर्स तक वो जा सकते हैं, जबकि अंदर मामला 50 लाख के ऊपर का है। लॉट मेनी सोसाइटीज का मामला 50 लाख के ऊपर का ही होगा। अगर आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होता है डेवलपर के साथ रीडेवलपमेंट के लिए, उसका एक तकनीकी रीजन से वैल्यूएशन होता है, और वो वैल्यूएशन है दैट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डेवलपेबल राइट्स विच इज पासिंग इट ओवर। Secondly, what is the construction area which he is using towards the rehab people, and there is some formula for the reconstruction area also, and whatever आप deposit लेते हो या rent देते हो उसका valuation होता है। Now that valuation runs definitely more than 50 lakhs. I have seen a society where this valuation of development agreement goes in crores, 20 crores, 15 crores वगैरह वगैरह, बड़ा सोसाइटी होता है। अब इनकम टैक्स का कहना यह है कि अगर 20-20 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़ का डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्री हुआ है और सोसाइटी ने कोई इनकम टैक्स ही नहीं दिखाया, सोसाइटी ने कोई कैपिटल गेन नहीं दिखाया, तो लॉट मेनी केसेस आर बीइंग रीओपन्ड प्रायर टू 24, सो दे आर गेटिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। Believe me, from my side, you have to handle these notice under section 148 very carefully. नहीं तो वहाँ एक और गधा बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा, 14 करोड़ ऐड करके आपको डिमांड बना के भेज देगा। उसे भी वही समझाना है, BC Srinivasan Setty, cost of acquisition in nil, capital gain does not arise, we are covered by that, and boss, we have not got any money. You see the agreement, in entire development agreement consideration paid to the society is nil. जो भी मिला है वो मेंबर को मिला है इन बाय वे ऑफ अ कॉर्पस, बाय वे ऑफ अ से एक्स्ट्रा एरिया, बाय वे ऑफ सम रेंट, हार्डशिप अलाउंस एंड ऑल दैट, बट सोसाइटी के अकाउंट में पासबुक देख लीजिए, कुछ नहीं आया है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, अदरवाइज द सोसाइटीज विच से दैट इसमें कुछ नहीं है, फाड़ के फेंक दो, तो फाड़ के नहीं फेंकेगा, वो टैक्स लगा देगा, फिर आपको लड़ना पड़ेगा अपील में जाके। दिस इज अ केस विच इज बीइंग फेस्ड एज ऑफ टुडे, बिकॉज डिपार्टमेंट ने आज तक कभी DI जो ये बोलते हैं जिसको डेटा एनालिटिक्स, वो नहीं किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे जान के पीछे पड़ गया, 360 डिग्री एनालिसिस कर रहा है, काफ़ी कुछ पोर्टलों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपने उधर, और वो इन्फॉर्मेशन को आपके रिटर्न के साथ मैच करके जहाँ जहाँ मिसमैच मिलते हैं वहाँ नोटिस ठोक देता है। दैट इज कॉल्ड एज अ 148। बट इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। बट एज ऑफ टुडे टिल 24, दैट इज 23-24 अकाउंटिंग ईयर को छोड़ करके टिल असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपका ये इश्यू टैक्स फ्री जोन में कवर है। जब अमेंडमेंट लाया, अब से हम ये करेंगे, इसका मतलब इसके पीछे वाला पीरियड का एग्जाम था। अमेंडमेंट करने की जरूरत कब पड़ी कि अब आपको लग रहा है कि इसको हमें टैक्स करना है, तो द मोमेंट समथिंग कम्स फ्रॉम इफेक्टिव डेट एक्स, इसके पहले का एरिया एज इट इज चलेगा, पीछे का एरिया इस हिसाब से चलेगा। तो ये सारी डेवलपमेंट की जो अभी जो प्रोसीजर चल रही है उसको इफेक्टिव 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड्स एक डिफरेंट महीने से देखा जाएगा। तो यू नीड टू डू, व्हेन यू डू द कंसल्टेशन विद द डेवलपर्स फॉर द रीडेवलपमेंट प्रोसेस, you will have an architect, you will have an advocate who will guide you. You may have to keep a chartered accountant also to help you or guide you in the taxation aspect, so that you are not caught on the wrong foot. Otherwise आपको पता है कि if you are caught on the wrong foot, अब सरकार 80% ले लेती है, 30% नहीं लेती है। तो एक बार, और प्लस रिटर्न्स भरना है किसी भी हाल में। तो दैट इज वन इशू विच इज बर्निंग। TDS is coming, which is all the more responsibility is cast on the society.